ड्रग्स बदली के खुलासे में बॉलीवुड में तूफान आ चुका है। सुशांत के पूर्व मैनेजर जया साहा और श्रुति मोदी से ड्रग्स मामले में पूछताछ हो रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला कल संसद तक पहुंचा। उसके बाद रवि किशन और जया बच्चन में फिल्म इंडस्ट्री बट गई। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree. जया जी से ये उम्मीद नहीं थी। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, सेंट्रल हॉल में उनके पैर छूता हूँ। It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। जैसे जैसे ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की कुंडली खुल रही है, घमासान भी तेज होता जा रहा है। बॉलीवुड दो फाड़ में बंट गया। एक धड़ा संसद तक आवाज पहुंचाने वाले रवि किशन के साथ है, तो दूसरा लोकतंत्र के मंदिर में ही रवि किशन पर भड़कने वाली जया बच्चन के साथ है। आज शिवसेना के मुखपत्र सामना ने भी खुलकर जया बच्चन का साथ दिया। सिनेमा जगत गंगा की तरह निर्मल है, ऐसा दावा कोई नहीं करेगा, लेकिन कुछ कलाकार दावा करते हैं कि सिने जगत गटर है। ऐसा नहीं है। श्रीमती जया बच्चन ने इस पीड़ा को संसद में व्यक्त किया है। जिन लोगों ने सिने जगत से नाम और पैसा कमाया है, वो इसे गटर की उपमा दे रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जया बच्चन के ये विचार जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने बेबाक हैं। जया बच्चन सच बोलने और अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं। अक्सर तांडव करने वाले अच्छे खासे पांडव भी जुबान बंद किए बैठे हैं, मानो वो किसी डर के साए में जी रहे हैं और उन्हें पर्दे के पीछे से कोई नियंत्रित कर रहा है। बॉलीवुड भी जया बच्चन की आवाज को मजबूत करने में लगा है। बहुत ज्यादा अनफेयर है, हर तरीके के लोग हैं। मुझे पता नहीं क्यों इन सबके पीछे एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट लगता है। जैसे ही आप कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स का पूरा व्यापार है, तो जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ आपका टीवी देख रहा है, वो मुझे देखता है तो उसको लगता है कि कोई ड्रग का जो है गोदाम आ रहा है। जब इस तरह से बात हो रही है, तब मुझे लगता है कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है कि इस तरह के राग अलापे जा रहे हैं। बॉलीवुड में एग्जेम्पलरी मोटिवेटर्स हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते हैं। करेक्ट टाइम पे एक्सरसाइज, खाना, सही पढ़ाई करना, स्टेज पे जाके ठीक से बात करना, सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये बॉलीवुड के ग्रे एरियाज सामने आए हैं, जो सप्लायर्स है एनसीबी उस पर देख रही है, टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड होंगे। जो सीरियल ऑफेंडर्स है उनको भी जिस तरीके से उनका कानूनी तौर पे जो होना चाहिए वो होगा। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने कहा है कि हम लोग हमेशा नई पहल, वजहों और जागरूकता अभियानों के लिए खड़े रहे हैं। अब ये पेबैक का टाइम है। एक बार फिर इंडस्ट्री की महिला ने अपनी आवाज बुलंद की है। रिस्पेक्ट। ड्रग्स कनेक्शन पर खुलकर बोलने वाली कंगना ने एक बार फिर एक के बाद एक ट्वीट कर बॉलीवुड को फिर से आईना दिखाया। इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर, उसके पापा ने नहीं बनाई, बाबा साहेब फाल्के से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है। क्या निर्माण किया? आइटम नंबर्स का, अधिकतर वाहियात फिल्मों का, ड्रग्स कल्चर का, देशद्रोह और टेररिज्म का। बॉलीवुड पे दुनिया हंसती है। देश का हर जगह मखौल बनाया जाता है। पैसा और नाम तो दाऊद ने भी कमाया है, मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूतें छिपाने की नहीं। कंगना के तेवर का साथ देने वाले रवि किशन ने कल लोकसभा में बॉलीवुड में ड्रग्स का मसला उठाया, तो दोहा ज्ञान फैलाकर अपनी बात को आगे बढ़ाया। नशा थूक कर बढ़ी किसकी अब तक शान, चिता सरीखा तन जले घर होवे शमशान। बॉलीवुड का हित यही समझो ध्यान लगाए, सभी नशे से मुक्त हो ऐसा हो उपाय। वीर शिवा की भूमि पर बंद करो ये पाप, मर्यादा का जन्म हो तभी मिटेगा ताप। ड्रग्स कनेक्शन पर बॉलीवुड भले ही बट गया हो, लेकिन सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे से फिल्मी इंडस्ट्री की चिंता जरूर बढ़ गई है। कुछ को इमेज की चिंता है, तो कुछ चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।